लिली से ध्यान हटने के साथ ही मम्मी को याद आया काम की। सुबह का टाइम मम्मी लग रही है अपने काम में, मैं भी जल्दी से नहा धोकर आकर बैठ गई हूँ नाश्ते के लिए। अभी भी लिली उसी जगह पे बैठी है, उसे लग रहा है शायद मम्मी अब भी आएँगी, तभी भाई कर रहा है शूट। यहाँ पे मैं अभी चाय पी रही हूँ क्योंकि लेट हो चुका था बहुत ज़्यादा। मैं कहा ड्रेस पहनूँगी बाद में, पहले नाश्ता कर लेती हूँ, क्योंकि कुछ दवाइयाँ लेनी थी, इसलिए मैंने कहा ड्रेस बाद में ही लूँगी। तब तक मम्मी ने भी जल्दी से अपना नाश्ता वगैरह करने की पूरी तैयारी कर दी है। अब आई मेरे लंच बनाने की तैयारी, तब तक अन्वी भी उठ गई थी। यहाँ पे अन्वी के साथ उठते ही हम लोगों ने कपड़े कर दिए चेंज, क्योंकि आज जाना है हम लोग को बाहर घूमने करने। जब तक अन्वी खेल रही तब तक मैं अपना फिर से थोड़ा-सा खाने लगी, क्योंकि जैसे ही मैं ऑफ़िस से आई तुरंत रेडी होने लगी, तो मुझे लग रही थी बहुत ज़ोरों से भूख। जब तक मैं खा रही हूँ तभी भाई ने करा शुरू, जब तक मैं रेडी हुई अन्वी के कपड़े निकाल रही हूँ, मम्मी और दीदी भी यहाँ पे रेडी हो गए। दीदी को कर दिया था फ़ोन, भाई और मम्मी भी रेडी हो चुके हैं। भाई तो नहीं जाएगा बट मम्मी हमारे साथ जाएँगी। अब आई अन्वी को रेडी करने की बारी। अन्वी जाने से पहले ज़रूर अपना मुँह ताड़ा करा लेती है। तभी अन्वी को रेडी करने के बाद अब उससे बातें कर रहे हैं, कहीं जाना है घूमने, क्योंकि वो तभी एग्री हुई है, अदरवाइज़ वो बहुत जल्दी कपड़े चेंज करने के लिए राज़ी नहीं होती। यहाँ पे जैसे ही मैंने उसको तैयार किया, अब वो चल रही है, जाने के लिए इशारा कर रही है। तभी आ चुकी थी हमारी कैब। अन्वी के पापा जा रहे हैं अन्वी को लेकर। मैं आ रही हूँ पीछे-पीछे, क्योंकि रास्ते की गलियाँ हो रही हैं खराब, बन रहा है हमारे जो हमारे घर की मेन रोड है वो बन रही है, इसलिए कैब आई है थोड़ा-सा दूर, तो इसलिए थोड़ा-सा वॉकिंग डिस्टेंस पे हम लोग चल रहे हैं। यहाँ पे पैरों में हो रहा था दर्द, बहुत ध्यान से आ रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं अभी भी काम चालू है, जिसकी वज़ह से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। गाड़ी वगैरह अंदर नहीं आ रही, बाइक तो निकल सकती है, बट फोर व्हीलर तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल पड़ जाता है। गाड़ी आ चुकी थी, गाड़ी कर रही है बैक। मैं और अन्वी के पापा वेट कर रहे हैं, तभी मेरे को कुछ याद आया, मैं उनको इशारे कर रही हूँ, तभी उन्होंने एकदम से मेरे को मना कर दिया। अन्वी यहाँ पे इंतज़ार कर रही है जल्दी से गाड़ी, और हम जाएँगे घूमने के लिए। गाड़ी को देखते के साथ ही मेरे पेट में हो गई थी अजीब-सी खलबली, क्योंकि मुझे वॉमिट होती है। ये बैठ गए थे आगे, मैं और मम्मी बैठे पीछे, रास्ते का सफ़र कुछ इस तरीके से तय करते हुए, मामा को करते हुए टाटा बाय-बाय, अन्वी चली घूमने के लिए। हम लोग भी फाइनली पहुँच गए दीदी के यहाँ, क्योंकि दीदी को साथ लेकर चलना है। तो दीदी अपने घर पे हो गई थी रेडी, हम लोगों ने उनको पहले ही फ़ोन कर दिया था। उनके घर पहुँचने के साथ ही हम लोगों ने खटखटाया उनका गेट। जैसे ही हम लोग गए ऊपर, दीदी आ गई थी नीचे हम लोग को लेने के लिए, तभी अन्वी को लिया दीदी ने गोदी। हम लोग जैसे ही ऊपर पहुँचे, राबी कर रही थी हमारा इंतज़ार। राबी रेडी हुई थी बट दीदी रेडी नहीं थी। दीदी को जल्दी से तैयार करके फिर से करी कैब। अब हम लोग जा रहे हैं दूसरी दीदी के यहाँ पे। यहाँ पे जैसे ही उनके घर की तरफ हम लोग एंटर हुए, तभी रास्ते में हम लोग को ये लड़ाई दिखी, जो कि बहुत ही खतरनाक तरीके से हो रही थी। इस तरीके से एक औरत को बहुत गंदे तरीके से मारा जा रहा था। सारी लड़ाई खत्म करने के बाद हम लोग पहुँचे फाइनली दीदी के यहाँ। यहाँ पर मौसी भांजे एक-दूसरे के गले मिलते हुए हम लोग कर रहे हैं अभी रास्ते में ही रुकने की तैयारी। ये आधे रास्ते में ही दीदी मिल गई थी, तो वहीं पे हम लोग का मिलाव चालू हो गया था। अन्वी आ गई अपनी दीदी की गोद में, दीदी के साथ खेलने लग गई। यहाँ पे हम लोग आए हैं एक बच्चे के नामकरण में, दीदी के देवर के बेटा हुआ है उसके आए हम। दीदी के घर पहुँचते के साथ ही हमें मिल गए थे भैया। मैं जाकर इनका फ़ोन वगैरह देख रही थी, तभी जीजू की गोद में भी आके काशू लेट गई थी दूध पीने के लिए। यहाँ पे मैं जैसे ही भैया से इंतज़ार कर रही हूँ उनका फ़ोन माँगने का, तभी मैं देख रही हूँ अपने चैनल के बारे में, तभी देख रही हूँ कि इन लोगों ने अभी चैनल सब्सक्राइब भी नहीं करा। हम लोग बाहर वालों से भी क्या ही उम्मीद करें, हमारे तो घर वाले इतने महान हैं। चैनल सब्सक्राइब कोई नहीं करा, लेकिन वीडियो हमारी सब लोग देखते हैं। तभी आ गई थी भाभी, भाभी भी कर रही है इसी बात पे बात कि हम लोग सब तुम्हारी वीडियो देखते हैं। भाभी बैठ के मुझे सारे व्लॉग मेरे को वन बाय वन इस तरीके से बता रही हैं, कुछ उस तरीके से ही हमारी नोक-झोंक चलती रही। जैसे भाभी ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ आप लोग ऐसा मत करना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मस्ती मज़ाक खत्म होने के साथ ही तभी मैं कर रही हूँ अन्वी के पापा से बात। अन्वी यहाँ पे गोद में लेट के सारे उसने सॉक्स वगैरह उतार दी। सॉक्स उतारने के बाद अन्वी को आई काशू को देखकर अपने भी दूध पीने की याद। तभी वो भी अपने पापा की गोद में बैठकर दूध पीने लगी। तभी अभी आई आई हमारी बड़ी भाभी। आते उन्होंने पैर छुए और वो भी करने लगी कुछ इस तरीके से बातें। अन्वी को यहाँ पे बलून दिख गए थे, क्योंकि बच्चे के नामकरण में जो भी डेकोरेशन हुई थी, तो वहाँ पे कुछ बलून उनके टूट रहे के गिर गए थे। तभी अन्वी ने मौका देखते हुए तुरंत बलून उठा के खेलने की कोशिश करी। यहाँ पे अन्वी बार-बार अंदर आ रही है, बाहर आ रही है, कुछ लोग उससे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। तभी मम्मी ने भी उसको कुछ बोला, लेकिन वो आने के लिए बिल्कुल भी राज़ी नहीं है, कभी अंदर आ रही है, कभी बाहर। तभी हम लोग परेशान हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से घर में रश था, तो डर लग रहा था कहीं अन्वी किसी से टकरा ना जाए। मम्मी उसको अंदर बुला रही है, लेकिन उसने हाथ पीछे कर लिया, कहीं उसको डरता नहीं मम्मी उसको हाथ पकड़ के अंदर ना बुला दें। यहाँ पे अभी हम सब लोग सिर्फ़ एक-दूसरे से बात ही कर रहे हैं, तभी अन्वी ने मेरे को अंदर बुला के दूसरे गुब्बारे की तरफ इशारा कर रही है, और ऊपर गई है दीदी बच्चे से मिलने के लिए। तभी उसने मेरे को भी बुलाया कि मम्मा मेरे को दूसरा वाला गुब्बारा चाहिए। मैं उसको अभी समझा ही रही हूँ कि बेटा नहीं, अभी सब लोग खुद से नहीं तोड़ सकते। तभी उसको कुछ गुब्बारे उसकी मौसी ने लाकर दे दी। गुब्बारे के साथ-साथ मौसी भी नीचे आ गई थी अपनी भांजी से मिलने के लिए। अब आई हम लोग के जाने की बारी, क्योंकि जहाँ पे वेन्यू था, प्रोग्राम था, वहाँ पे जाके पेट पूजा करने की बारी आई थी। फाइनली हम लोग पहुँचे यहाँ पे। अन्वी जा रही है अपनी बड़ी दीदी के साथ, पीछे-पीछे रावी जा रही है मस्ती में मगन होते हुए। हम लोग को अभी डर लग रहा है कहीं दूसरी तरफ ना चली जाए, लेकिन अन्वी अपनी दीदी के साथ बहुत मस्ती से जा रही है। पीछे-पीछे हम लोग भी जा रहे हैं उसको ध्यान से देखते हुए, क्योंकि खाना स्टार्ट हो चुका है।
तभी अन्वी को याद आया कि उसके मम्मी-पापा पीछे रह गए हैं, तभी उसने अपनी दीदी का हाथ छोड़ा और वो आई हमारे पास। अन्वी का हाथ छूटते ही रावी ने पकड़ा अपनी दीदी का हाथ, तभी रावी ने भी ध्यान दिया कि दीदी का हाथ पकड़ के यहाँ कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि वहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं बलून से। तभी दोनों ने अपनी दोनों दीदियों का हाथ छोड़ के पहुँच गए ग्राउंड में खेलने के लिए। अन्वी अपने बलून लेकर आई थी तो वो तभी मस्ती से खेल रही थी। जब तक हम लोग खाना खा रहे थे तभी हम लोग को हमारे मिल गए थे एक पुराने रिश्तेदार हमारे पापा की तरफ के। बहुत टाइम बाद मिले थे शायद वो 20-25 साल बाद मिले थे तब भी जाके उन्होंने मम्मी वगैरह से बातचीत की, हम लोगों से भी मिले। हम लोग बहुत छोटे थे तो कभी शायद हम उनसे मिले होंगे, बाकी तो मुझे याद नहीं। जब तक वो लोग कर रहे हैं अपनी बात, मेरे को लग रही थी भूख, मैं जल्दी से ले आई अपनी प्लेट लगाकर। अन्वी और रावी मेरे आगे-आगे, मैं उनके पीछे-पीछे। यहाँ पे उन दोनों बच्चों को खिलाने की कोशिश करी लेकिन दोनों बच्चों ने नहीं खाया तो हम लोग अपने खाने को कंटिन्यू करते हुए देख रहे हैं दोनों बच्चे जिस चीज़ से मस्ती कर रहे हैं। डर लग रहा है कि दोनों में से कोई गिर ना जाए लेकिन बहुत ध्यान से वो लोग खेल रहे हैं। अभी रावी किसी तरफ चली गई है तभी अन्वी गई उसके पीछे-पीछे। यहाँ पे अन्वी भूल गई थी कि हम लोग किस तरफ बैठे हैं, तभी गई वो दूसरी तरफ टेबल पे। तभी उसे जब हम लोग नहीं दिखे तो वो बहुत ध्यान से देख रही है कि उसके मम्मी-पापा वगैरह किस तरफ बैठे हैं। तभी पता नहीं उसे सडनली क्या याद आ रहा है, वो दूसरी तरफ घूम के गई। रावी जा रही है आगे-आगे उसको बताने के लिए बट वो ध्यान से देख रही है कि यहीं इस तरफ तो हम लोग नहीं बैठे थे, तभी उसको दिख गए थे उसके मामा वगैरह। अनजान चेहरे देख के थोड़ा शायद वो सहम गई थी, तभी याद आया उसके पुराने चेहरे जिनके साथ वो रोज़ रहती है। बहुत खुश होके आई अपनी टेबल की तरफ, तब तक हम लोग अभी कंटिन्यू कर ही रहे हैं। दोनों बच्चे इस तरीके से मस्ती कर रहे हैं, हमारा भी खाना फिनिश हुआ, तभी बैठ के कुछ शांतिपूर्वक बातें करी। अब आई घर जाने की बारी, तभी हमारे कुछ साथ हमारे कुछ खास मेहमान, जल्दी मिलवाएँगे आपको इन लोगों से। तब तक के लिए देखते हैं अभी हम लोग जा रहे हैं घर पे, क्योंकि वेन्यू थोड़ा-सा घर से दूर था। खाना-पीना, पेट पूजा करने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ। तभी आ गई थी हमारी गाड़ी, हमें भी वापस जाना क्योंकि रात हो ही चुकी थी। पहले दीदी को घर छोड़ना था, उसके बाद आना था वापस अपने घर। यहाँ पे गाड़ी को सब लोग उसका रास्ता दिखाते हुए सब इशारा कर रहे हैं किस तरह से निकलनी है, किस तरह से काटनी है, सब लोग चारों तरफ से दिखा रहे हैं। गली थोड़ी शायद ज़्यादा छोटी थी इसलिए सबको हेल्प करने की ज़रूरत पड़ गई थी। फाइनली गाड़ी को उसका रास्ता दिखाते हुए टाटा बाय-बाय करते हुए पहुँचे घर। मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय-बाय।